बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सिकंदर साहब, राव खुर्शीद साहब, राव जाफर खान साहब, बल्कि इकबाल खान साहब, सबको मैं जितने भी दोस्त आए हैं सब फर्दन फर्दन नाम नहीं ले सकता। आप सबकी इज्जत एहतराम जो है वो मेरे लिए बराबर है। तो गुजारिश है अजीज दोस्तों की, ये मीरपुर जिला जो है जहाँ बैठे हुए हैं जो रीजन है, ये पूरा जिला पानी में डूबा हुआ है। इन्होंने अपने आप को पानी में डुबो के तो आपको रोशन किया है, ये वो जगह है। और राजा मोहम्मद अकबर खान साहब यहाँ की बड़ी शख्सियत हुए हैं, बदले हुर्रियत तारीखी हैसियत थी उनकी, बहुत बड़ी हस्ती थे। और फातेह जिला भिंबर ब्रिगेडियर राजा हबीबुर रहमान खान सुभाष चंद्र बोस के साथी, कौन नहीं उनके नाम से वाकिफ। फातेह राजौरी मेजर जनरल राजा सखी दिलेर खान, मैं उनका पढ़ रहा था कि कायद आज़म के कहने पर उन्होंने जॉब छोड़ी और मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन की। मेजर जनरल राजा सखी दिलेर खान। फातेह अफजलपुर मेजर राजा मोहम्मद अफजल खान। और इस रियासत के पहले जनरल जो है मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल राजा मोहम्मद अकबर खान कलरी वाले। और इसी तरह अजीज दोस्तों, बात यह कि राजपूत का नाम है एहतराम लेने का और एहतराम देने का। सच्ची बात यह है कि इनकी कुल कमाई जो होती है वो एहतराम, एक दूसरे का एहतराम करना, एहतराम देना। तो वक्त काफी भाइयों गुजर गया, बहुत सारे कल्चर भी तब्दील हो गया, लेकिन इसके अंदर रह के भी जीना तो है ना हमने। अभी मीरपुर जो है इसमें 4 बड़े कबायली राजपूतों के इस मीरपुर के अंदर रिसर्च वाली बात है। एक जंजुआ कबीला है, अमीर भी है। यकीन करो एक बंदा कहता है ये वो कबीला है जो दाएं हाथ से सखावत करता है, बाएं को खबर नहीं होती। अच्छा, जिराल बड़ा कबीला, इनकी अपनी रियासत थी उस जमाने में। डोगरा रियासत के बनने से पहले 3 राजपूत रियासतें थी यहाँ, रियासत बिंबर चिबाल, रियासत राजौर और रियासत पुंछ। ये तीनों रियासतें राजपूत रियासतें थी। खत्म हो गए तो डोगरा रियासत 1846 में इसकी बुनियाद जो है डोगरे ने डाली, जो राजपूत रियासत है। तो मैं ये कह रहा था कि जिराल, जंजुआ, जिराल, भैंस, चिप, ये डोमिनेटिंग है मीरपुर। और यहाँ से जो बनता है एमएलए, यानी शेमफुल बात यह है कि हमारा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम ना एक दूसरे के पास बैठते हैं ना हम एक दूसरे को। मुझे राजा लाल खान साहब एक एसडीएम हुए, बाद में सेक्रेटरी तालीम से स्कूल के, पीपल्स पार्टी का दौर था। हम गए, उनकी बात वैसे अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे, मुझे कहने लगे गुजरफर साहब बात याद रखें, इस चक्कर में जिंदगी में ना पड़ना कि ये जजुआ है, ये मिनास है, ये चिप है, ये नारमा है। याद रखना आपको पीसने वाली जो चक्की है ना वो एक है। ये राजा लाल खान साहब के अल्फाज में आपको अमानतन आपको स्पोर्ट करता है और ये बात बिल्कुल सही है। मीरपुर में वो बंदा बन रहा है जिसकी ना कोई बरादरी के लिहाज से अक्सरियत है, किसी भी लिहाज से अक्सरियत नहीं। क्या कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम एक दूसरे के पास नहीं बैठते। और दूसरा और चक्कर पड़े, दरख्त एक होता है मेरे भाइयों, उसके पत्ते बेशुमार होते हैं। ये आप इस चक्कर में पड़े। हमारे जो राजपूत हैं उनके बेसिक 2 खानदान थे, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। तो फिर आगे उनकी शाखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं उसकी शाखें होती हैं, एक दूसरे को तस्लीम करें। और ये सुपरमेसी जो होती है ना, ये मसला सुपरमेसी क्या मैं आपको बताऊं, फर्स्ट के चिप रियासत थी, उसके अंदर जो दूसरी राजपूत होते हैं वो उनको नहीं मानते थे, इसलिए वो डोमिनेटेड थे। इसी तरह यहाँ मीरपुर में गक्कड़ थे, मतलब तो ये तस्लीम करें एक दूसरे को, आप इसकी जरूरत है। तो अल्लाह ताला हम सब का आमीन हासिल हो। ये बल्कीस साहिबा हैं, इनके वालिद जो है राजा मीदुल्लाह खान, बहुत बड़ी शख्सियत।
तो हम सब माशाल्लाह अच्छे हैं, अपनी अपनी ताकत एक दूसरे को दें। जो मैं कर सकता हूँ आपका वो मुझे बताएं, मुझे कर देना चाहिए। जो आप कर सकते हैं वो मेरा आप काम करते हैं, तो इसी तरह कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई नहीं हरा सकता। आप अल्लाह ना करे, आप अच्छे लोग हैं। हमारे वो ऋषि थे, मुनि थे, अवतार थे, हमारे अंदर राक्षस भी थे, दुष्ट भी थे, रावण भी थे हमारे अंदर, वो भी थे, लेकिन हमारी अक्सरियत ऋषि मुनि अवतार और ये ग्राम हुए हमारे अभाव। तो हम जो है ना इस तरह के लोग नहीं हैं, हम बड़ी वकार वाले लोग हैं। तो एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का काम कर दिया करें जो भी आए। और राजा लाल खान साहब की ये बात याद रखें कि आपको पीसने वाली चक्की एक ही, उन्होंने कहा जो रे है ना, रे को पीसने वाली चक्की एक ही लगी है, तो आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मैं पीर मुफ्ती राव डॉक्टर अशफाक साहब से आइंदा मैं ये कहूँगा कि इनको एमएलए का इलेक्शन हम लड़ाते हैं यहाँ से, मेंबर को नेशनल हमारी जो आजाद कश्मीर असेंबली है उसका इलेक्शन पीर साहब को लड़वाते हैं। और ये जो चारों होते हैं, मैं जिरानू से हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं जिरानू से हाथ जोड़ के, आप बहुत बड़ी नस्ल है। कर्नल मिर्जा हसन खान जरार ने 30,000 मरबा मील रकबा जो है गिलगित बल्तिस्तान आजाद करवाया था। मैं जंजुआ से भी हाथ जोड़ के मैं उनसे कहता हूँ, मैं चिब राजखान से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं जो भैंस है उनसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए पीर मुफ्ती राव डॉक्टर अशफाक को आप यहाँ से एमएलए बनवाएं, ठीक है। आप बारियां लें, आप क्यों उस बंदे को बनवाते हैं जिसकी ना अक्सरियत है, ना यहाँ उसकी वो फुटेंग है, क्यों बनवाते हैं? बारियां लगी हुई है यहाँ उनकी, जिन्होंने मेगा स्कैंडल किया आजाद कश्मीर में, ये कोऑपरेटिव के, उनको यार बनवाते हैं, उनकी क्या इज्जत है? इनकी इज्जत है, इनको बनवाया। तो मैं चारों लोगों से ये कहता हूँ, और भी जो भूल गया, मैं मिरास भूल गया, आप वो नहीं है, आप राजपूत हैं। मैं खास तौर पर भैंस कबीले से मैं ये कहता हूँ, भैंस राजस्थान से। वरना मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर है इधर इस्लामाबाद में, तो जनरल जमील साहब वो गवर्नमेंट जॉब करता है, उसके नहीं हो रहा था, वो हाउसिंग की होती है, वो रेंट देते हैं गवर्नमेंट वाले। तो यकीन करो जनरल जमील को पता चला भैंस था, हम जिब राजपूत हैं, उसको पता चला ये मेरे इलाके के हैं। उसने कहा बेटा तेरी वजह से मुझे 8 फाइलें और करनी पड़ गई। और बात ये है कि जनरल जमील साहब तो अभी उसको रिटायर हो चुके हैं, वो एसपीडी के थे वो बड़े। तो यकीन करें अभी तक मेरे बेटे को डॉक्टर मोहम्मद गुफरान खान को डायरियां भेजते हैं, कभी साइन करके भेज देते हैं, तो रिटायर हो चुके हैं। तो कहते हैं बेटा तेरी वजह से मुझे 8 फाइलें और साइन करना पड़ेगा। तो मैं मीरपुर के, मैं फिर ये मैं गुजारिश करता हूँ जिरानों से, मैं जंजुआ कबीले से, मैं भैंस कबीले से, कि आप सब राजपूत हैं, मैं चिब कबीले से, यार अपने आप को पहचाने। और हमारा इस आने वाला उम्मीदवार जो है डॉक्टर राव मुफ्ती अशफाक साहब मीरपुर, अल्लाह ताला हम सब का मैं माफी चाहता हूँ।